प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट के बीच अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अब अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री रह चुके युवा नेता सचिन पायलट के बारे में। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर न सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम टॉप पर बना हुआ है, बल्कि इस लिस्ट में नाम शामिल हो चुका है रघु शर्मा से लेकर सीपी जोशी का भी। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको तमाम जानकारियां दी थी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है। सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बीते लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, पायलट गुट लगातार यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में है। वहीं दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत के गुट के 92 विधायक जिन्होंने सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब इंतजार है कि सीपी जोशी कब अपना फैसला सुनाएंगे 92 विधायकों के इस्तीफे पर। साथ ही साथ यहाँ पर हाईकमान सोनिया गांधी, नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ सांसद राहुल गांधी का फैसला क्या कुछ हो सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव में साल 2023 में होने को जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर देरी क्यों की जा रही है, ये सवाल हर किसी के मन में बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं और दोनों ही चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर सचिन पायलट को उतार दिया गया है। तो वहीं पहले से ही हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक वह नियुक्त किए गए। नए प्रभारी के तौर पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को नियुक्त कर दिया गया है और ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही मंत्रियों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि गहलोत और पायलट की जंग को सुलझाना अभी कांग्रेस इसी वजह से नहीं चाहती है, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये मास्टर प्लान है। जी हाँ, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आलाकमान ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव है। पार्टी के शीर्ष नेताओं का पूरा फोकस इन दोनों राज्यों के चुनाव पर है। गुजरात राजस्थान से सटा हुआ राज्य है। यहाँ के नेताओं का गुजरात में अच्छा खासा प्रभाव है और गुजरात के प्रभारी और सीनियर ऑब्जर्वर भी राजस्थान से ही हैं। वहीं हिमाचल में भी राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता लगातार पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और दोनों ही राज्यों में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पूरी ही यहाँ पर कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है। मालूम हो कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, जबकि हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। ऐसे में वरिष्ठ नेता अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में व्यस्त हैं। 18 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है और राहुल गांधी तकरीबन 21 दिन तक राजस्थान में यात्रा निकालेंगे। ऐसे में नवंबर और दिसंबर में इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन महासचिव ने जल्द फैसला सुनाने की बात कही है। 2 राज्यों के चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए फिलहाल तो नहीं लग रहा है, लेकिन सचिन पायलट ने बीते 2 दिन पहले ही कहा था कि उनकी केसी वेणुगोपाल से बातचीत हुई है और जल्द ही इस मुद्दे पर हाईकमान अपना फैसला सुनाने वाले हैं। लेकिन दिसंबर के अंत तक इस मसले का कोई भी फैसला नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव के चलते देरी हो रही है इस फैसले में। साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि सोनिया गांधी का क्या कुछ फैसला रहेगा। फिलहाल देखा जाए अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया है कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस नेतृत्व का जो झुकाव देखने को मिल रहा है वो सचिन पायलट के लिए देखने को मिल रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।